क्या तुम भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल कर हर बार यही बोलते हो, यार सब आता था लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में क्या हो गया? तो आज मैं तुम्हें थोड़ी शिकायत करने वाली हूँ। हाँ, तुमसे। तुम हर बार अपने ब्रेन को दोष देते हो, कहते हो मेरा दिमाग ख़राब है, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं कितना भी पढ़ लूँ एग्ज़ाम हॉल में सब भूल जाता हूँ। लेकिन कभी बैठकर ये सोचा, सच में गलती ब्रेन की है या तुम्हारी? बुरा लगा ना? लेकिन आज मैं तुम्हें बहाने बनाने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं, हाइलाइटर से पूरी किताब रंग देते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, रिवीजन भी करते हैं, फिर भी रिजल्ट देखकर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी नंबर कम कैसे आए? और पता है सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 मिनट बाद अचानक पूरा आंसर याद आ जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी याद आया होता तो 5 नंबर और बढ़ जाता। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की ये मास्टर क्लास तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें वो गलतियाँ बताऊंगी जो शायद तुम रोज़ करते हो और जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारा साथ छोड़ देता है। और मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, इस वीडियो के बाद भी तुम वही पुरानी गलतियाँ करते रहे तो फिर सब भूल गए बोलने का हक नहीं है। तो कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम पढ़ाई नहीं, आपके दिमाग को हैक करना सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछूं? तुमने कभी नोटिस किया है एग्ज़ाम शुरू होने के 5 मिनट पहले क्या होता है? कोई फार्मूला रट रहा होता है, कोई बुक की आखिरी पेज पलट रहा होता है, कोई बोलता है भाई वो वाला चैप्टर आया तो मैं तो गया। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम शुरू होने के ठीक पहले पूरे साल की पढ़ाई 5 मिनट में ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर बेल बजती है, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और बस दिल की धड़कन तेज, हाथ ठंडे, दिमाग सुन और पहला थॉट आता है, आज तो मैं गया। अब ध्यान से सुनो, यहीं से तुम्हारा पेपर ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं, तुम्हारा डर तुम्हें हराता है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुम अपने घर में बैठे हो, मैं तुमसे पूछूं 7 अट्ठे कितना होता है? तुम तुरंत जवाब दोगे 56। लेकिन अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं जब तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रिंसिपल खड़े हो और 500 बच्चे बैठे हो, और मैं बोलूं कि अगर गलत हुआ तो सबके सामने खड़ा कर दूंगी, तो क्या होगा? कुछ सेकंड के लिए दिमाग रुक जाएगा। क्यों? क्या तुम्हें पहाड़ा नहीं आता? आती है, लेकिन डर ने दिमाग की स्पीड स्लो कर दी। यह एग्ज़ाम हॉल में होता है। अब थोड़ा ब्रेन साइंस, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसका काम है हमें खतरे से बचाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसे असली खतरा और नकली खतरा में हमेशा समझ नहीं आता। अगर जंगल में शेर सामने आ जाए तो वो अलार्म बजता है, लेकिन एग्ज़ाम देखकर भी कई बच्चों का ब्रेन वही अलार्म बजा देता है। उसे लगता है डेंजर डेंजर, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और जैसे ही अलार्म बजता है तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई छोड़कर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, यानी पहले जान बचाओ, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। अब बताओ ऐसे में आंसर कैसे याद आएगा? इसीलिए बाहर निकलते ही सब याद आ जाता है, क्योंकि जब ब्रेन को लगता है खतरा ख़त्म, अब आराम से याद करो, इसीलिए बाहर आकर बोलते हो अरे ये वाला आंसर तो आता था। याद आंसर अभी नहीं आया, वो पहले से था, बस डर हटते ही ब्रेन ने उसे बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो? तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, बस तुम्हारा डर ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि पैनिक को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। चलो अब जवाब दो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तुम्हारा शेड्यूल क्या होता है? बोलो। सुबह से बुक खोलते हो, दोपहर तक बुक, शाम तक बुक, रात तक बुक और सोने से पहले भी। बस ये एक चैप्टर और फिर खुद से बोलते हो आज पूरा सिलेबस ख़त्म करके ही सोऊंगा। बताओ ऐसा करते हो ना? और अगर करते हो तो सुनो, यही तुम अपनी मेमोरी का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। तुम्हें लगता है जितनी देर बुक खुली रहेगी उतना ज़्यादा याद होगा, लेकिन ब्रेन ऐसा काम नहीं करता। ब्रेन कोई बकेट नहीं है जिसमें बस इन्फॉर्मेशन भरते जाओ। ब्रेन तो एक मसल की तरह है। अगर जिम में कोई 8 घंटे लगातार डंबल उठाए तो क्या वो स्ट्रांग होगा? नहीं, वो थक जाएगा। फिर तुम अपने ब्रेन से ये उम्मीद क्यों करते हो कि वो बिना रुके 10-12 घंटे इन्फॉर्मेशन निगलता रहे? अब एक सीन इमेजिन करो। मान लो तुम्हारी अलमारी पहले से ही कपड़ों से भरी हुई है और तुम उसमें 50 कपड़े और ठूसने लगो तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले
तुम अपनी ब्रेन के साथ करते हो? जो पहले से पढ़ा हुआ है उसे मजबूत करने की बजाय नई नई चीज़ें ठूसते रहते हो, और फिर एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन बोलता है भाई पहले डिसाइड कर ले कौन सा इन्फॉर्मेशन तुझे दूँ। अब एक और सवाल, कभी ऐसा हुआ है एक चैप्टर पढ़ा, लगा सब याद हो गया, 30 मिनट बाद आधा भूल गया और अगले दिन लगता है जैसे पहली बार पढ़ रहे हो? अगर हाँ तो घबराना मत, ये नॉर्मल है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस ये पूछ रहा है ये इन्फॉर्मेशन सच में ज़रूरी है या ये टेम्परेरी है। अगर तुम रिवीजन नहीं करते तो ब्रेन सोचता है चलो इसकी ज़रूरत नहीं, अब धीरे धीरे उस जानकारी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। याद रखना, एक बार 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है एक एक घंटे करके 10 स्मार्ट रिवीजन करना। टॉपर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, बस उन्हें पता होता है ब्रेन को कब पढ़ाना है और कब आराम देना है। अब मैं तुम्हें वो गलती बताने वाली हूँ जिसे तुम गलती ही नहीं मानते। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन एक भी बार खुद से रिकॉल नहीं किया, और यही वजह है कि एग्ज़ाम हॉल में आंसर आंखों के सामने होकर भी याद नहीं आता। अब मैं जो पूछ रही हूँ उसका सवाल सोच समझ कर देना। जब तुम पढ़ाई करती हो तो तुम्हारा तरीका क्या होता है? चैप्टर खोला, पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, फिर बुक बंद कर दिया। अरे अब तो मुझे सब याद हो गया। सच सच बताना, ऐसा ही करते हो ना? अगर हाँ तो मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है, तुमने चैप्टर पढ़ा ज़रूर लेकिन सीखा नहीं। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अपने घर का मेन गेट याद करो, उसका कलर क्या है, हैंडल किस साइड है, लॉक ऊपर है या नीचे। सोचो सोचो जल्दी सोचो। अब बताओ, रोज़ इस गेट को आते जाते देखते हो फिर भी सोचने में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि देखना और याद होना दोनों अलग बातें हैं। इसी तरह बुक को बार बार देखना और आंसर को बिना देखे याद कर पाना तो अलग अलग स्किल है। यही गलती 90% स्टूडेंट करते हैं। उन्हें लगता है मैं ये लाइन 10 बार पढ़ ली है मतलब मुझे याद हो गई है। नहीं, याद तब हुई जब बिना बुक देखे तुम उसे अपने शब्दों में बता सको। अगर बुक बंद करते ही दिमाग ब्लैंक हो जाए तो समझ लो तुमने सिर्फ आंखों से पढ़ा है, दिमाग से नहीं। टॉपर क्या करते हैं पता है? वो चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बंद कर देते हैं, फिर खुद से पूछते हैं चलो अब मुझे जो याद है वो लिख कर दिखाओ, या बोल कर वो बताते हैं कि उसे क्या क्या याद है। पहले बार में तुम्हें सिर्फ 40% याद आएगा, फिर 60%, फिर 80% और धीरे धीरे 100%। यही असली रिवीजन है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ आज से, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तुरंत बुक बंद कर देना, फिर खुद से पूछना मैंने अभी क्या पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था। अगर मुझे अपने दोस्त को समझाना पड़े तो मैं कैसे समझाऊंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब अगर तुम दे पाओ तो समझो ये टॉपिक तुम्हारे ब्रेन में सेव हो गया है। और अगर नहीं दे पा रहे हो तो दुखी मत होना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें दोबारा पढ़ने का नहीं, तुम्हें रिकॉल करने की ज़रूरत है। अब मैं जो बताने वाली हूँ ना, अगर उसको तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें पढ़ाई में घंटे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि याद रखने की ताकत बढ़ जाएगी। और मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर टॉपर इसे करते हैं लेकिन उसे इसका नाम पता नहीं होता है। इस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। नाम सुनकर डर मत जाना, ये बहुत आसान है। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हें तैरना सीखना हो तो क्या तुम यूट्यूब पर 100 वीडियो देखकर स्विमिंग आ जाएगी? नहीं ना, पानी में उतरना पड़ेगा। अगर तुम्हें साइकिल चलानी हो तो क्या सिर्फ देखकर सीख जाओगे? नहीं, चलानी पड़ेगी। तो फिर तुम्हें लगता क्यों है कि सिर्फ बुक देखते रहने से पढ़ाई याद हो जाएगी? याद रखना, ब्रेन देखने से नहीं याद करने की कोशिश करने से स्ट्रांग होता है। जितनी बार तुम दिमाग पर जोर डालोगे उतना ही मेमोरी मजबूत होगा। इसीलिए बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा है बुक को 2 बार पढ़ो, लेकिन 8 बार खुद से पूछो मुझे याद क्या है, मैंने क्या पढ़ा। चलो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो तुमने अभी जल चक्र पढ़ा। पुराना तरीका क्या होगा? फिर से वही पेज पढ़ना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना और खुश हो जाना, हाँ हाँ अब तो मुझे सब याद है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब देखो, जैसे तुमने जल चक्र पढ़ा, उसके बाद बुक बंद करो और बोलो चलो अब बिना देखे पूरा जल चक्र समझता हूँ। शुरुआत में अटक जाओगे, 2 पॉइंट भूल जाओगे, 3 गलतियाँ करोगे, और यही अच्छी बात है क्योंकि गलती वहीं पता चलती है जहाँ सीखना शुरू होता है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब आंसर याद करने में दिमाग पर जोर पड़ता है तो तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सच उसका उल्टा है। यही संघर्ष तुम्हारे ब्रेन को मजबूत मेमोरी बना रहा होता है।
इसीलिए जब भी रिकॉल करते समय मुश्किल लगे तो समझ जाना, यही ग्रोथ हो रही है। अब मैं तुम्हें 5 मिनट फॉर्मूला देती हूँ। हर टॉपिक पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मिनट निकालो, बुक बंद करो और कॉपी में लिखो, मुझे क्या याद है, मैं कौन सा फॉर्मूला भूल गया, कौन सी डेफिनेशन में मैं अटक रही हूँ। बस यही 5 मिनट, यही 5 मिनट तुम्हारे लिए 2 घंटे के बराबर हो सकता है। अब सुनो, आज रात जब पढ़ाई करो तो एक भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद बुक बंद करके खुद को टेस्ट करना। अगर तुम्हें लगे अरे मुझे तो इतना कम याद था, तो दुखी मत होना, खुश होना, क्योंकि आज पहली बार तुम्हें पता चला तुम्हारी असली तैयारी कहाँ खड़ी है। लेकिन याद करने का भी एक सही समय होता है। अगर गलत समय पर रिवीजन करोगे तो एक्टिव रिकॉल भी उतना फ़ायदा नहीं देता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने दिन भर पढ़ाई की और तुम्हें लगा अब तो मुझे सब याद हो गया है ना? अब दूसरे दिन जब तुमने बुक खोला तब तुम्हें कैसा लगा? अरे मैंने तो कल इतना पढ़ा था, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, इतना पढ़ना मेरा वेस्ट हो गया। घबराना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, इसका मतलब सिर्फ है कि तुम्हारे ब्रेन ने उस इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट नहीं माना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आज तुमसे पहली बार मिलूँ तो क्या 6 महीने बाद मिलूँगी तो तुम्हें मेरा चेहरा याद आएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे रोज़ मिलूँ, रोज़ बात करूँ तो क्या तुम मुझे भूल पाओगे? बिल्कुल नहीं। ब्रेन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जिस चीज़ को वो बार बार देखता है वो चीज़ उसे इम्पॉर्टेंट लगती है और वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। यही है स्पेस्ड रिपीटेशन। इसका मतलब ये है कि एक ही चैप्टर को एक दिन में 10 बार पढ़ने की बजाय उसे अलग अलग दिन में थोड़ा थोड़ा याद करो। तुम्हें मैराथन रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें स्मार्ट रिवीजन करना है। अब सुनो, जैसे तुमने आज किसी टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसी दिन 10 मिनट के लिए उसे रिवाइज़ कर लेना, फिर अगले दिन उसे 5 मिनट के लिए रिवाइज़ कर लेना, फिर 3 दिन बाद रिवाइज़ करना, फिर 7 दिन बाद रिवाइज़ करना, उसके बाद 15 दिन बाद बस उसे खोल कर एक बार पढ़ लेना। बस हर बार थोड़ा सा रिकॉल, इतना ही काफ़ी है। और तुम क्या करते हो? एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस सामने रख लेते हो, फिर बोलते हो आज कुछ भी हो जाए अब तो सब ख़त्म करके रहूँगा, और नतीजा कुछ याद नहीं आता एग्ज़ाम हॉल में। ब्रेन को रिवीजन चाहिए, शॉक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। टॉपर इसलिए टॉपर नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है। टॉपर इसलिए टॉपर बनते हैं क्योंकि वो भूलने से पहले दोबारा उसे रिकॉल कर लेते हैं। बस यही सीक्रेट है। आज से एक काम करना, हर सब्जेक्ट के लास्ट पेज पर लिख देना अगला रिवीजन कब करना है। बस इतनी सी आदत, तुम्हारी याद करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बची है। कुछ बच्चे रिवीजन भी करते हैं, रिकॉल भी करते हैं, फिर भी आंसर लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है। अब चलो तुम्हें तुम्हारा एक सीक्रेट बताती हूँ। जब तुमसे कोई ये पूछता है कि ये चैप्टर समझ आया तो तुम क्या बोलते हो? हाँ समझ आ गया। लेकिन जैसे ही कोई कहता है अच्छा चलो मुझे समझा कर बताओ, बस यहीं से तुम्हारा सारी हीरोपंती निकल जाता है। सच बोलूं, अगर तुम किसी और को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद भी ठीक से समझ नहीं आया, और यही गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। मान लो तुमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया, बुक बंद की। अब मैं पूछती हूँ, 5 साल के बच्चे को समझाओ कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हारा जवाब शुरू होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, तो रुक जाओ भाई, ये समझना नहीं रटना है। असली समझना कुछ ऐसा होगा, देखो जैसे मम्मी रसोई में खाना बनाती है, वैसे ही पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। बस यही समझाना था। अब एक बात याद रखना, ब्रेन कठिन भाषा को जल्दी नहीं सीखता, आसान भाषा को जल्दी सीखता है। इसलिए टॉपर मुश्किल चीज़ों को आसान बना देते हैं, एवरेज स्टूडेंट आसान चीज़ों को भी मुश्किल बना देता है। आज से जब कोई चैप्टर पढ़ो तो खुद से पूछो, अगर मुझे ये अपनी छोटे भाई, छोटी बहन या दोस्तों को सिर्फ 1 मिनट में समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? अगर समझा दिया ना तो समझ लो चैप्टर तुमको याद हो गया है। आज से तुम अपने घर के मिरर में जाना
और अपने आप को एक टीचर समझना। उसके सामने खड़े होकर पूरा टॉपिक पढ़ाओ। पहले 30 सेकंड में पता चल जाए कि कहाँ अटक रहे हो, कौन सा पॉइंट भूल रहे हो और क्या अभी भी क्लियर नहीं है। यकीन मानो ये तरीका थोड़ा फ़नी ज़रूर है, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस यही देता है। याद रखना, टॉपर ज़्यादा नहीं पढ़ते, ज़्यादा वो समझते हैं, और समझ जाता है तो उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब तक हमने सीखा कि दिमाग को पैनिक मोड से कैसे बाहर निकालना है, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, स्मार्ट रिवीजन कैसे करनी है और चैप्टर को सच में कैसे समझना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी गलती बताने वाली हूँ जो शायद तुम रोज़ करते हो और बिना जाने अपनी मेमोरी को खुद कमज़ोर बना रहे हो। तुम पढ़ते समय मोबाइल को सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो, लेकिन वही 5 मिनट तुम्हारी कंसंट्रेशन चुरा लेता है। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम खुद से क्या बोलते हो? बस 2 मिनट व्हाट्सएप देख लेता हूँ, बस एक रील, बस ये नोटिफिकेशन देख के मैं पक्का वापस आ जाऊँगा। और फिर जब आप वापस घड़ी देखते हो तो 45 मिनट निकल चुके होते हैं। सही कहा ना? लेकिन असली नुकसान 45 मिनट का नहीं है, असली नुकसान तुम्हारे फोकस का है। मान लो तुम एक पज़ल सॉल्व कर रहे हो, 90% पज़ल पूरा सॉल्व हो चुका है, तभी कोई आता है, सारे पीस हवा में उछाल देता है। अब क्या होगा? फिर से शुरू करना होगा। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन के साथ यही करता है। तुम सोचते हो मैं सिर्फ एक मैसेज देख कर आया हूँ, तुम्हारा ब्रेन सोचता है अभी पढ़ाई करूँ या रील्स के बारे में सोचूँ। यही वजह है कि फ़ोन रखने के बाद 5-10 मिनट तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार एग्जाम्पल देती हूँ। तुमने कभी नोटिस किया 2 घंटे की मूवी देखते समय फ़ोन याद नहीं आता, लेकिन 20 मिनट पढ़ते ही अचानक से मोबाइल क्यों याद आ जाता है? चलो टाइम देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं। अब मान लो आपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो फ्रेंड की स्टोरी दिख गई, स्टोरी देखी तो रील शुरू, रील ख़त्म तो दूसरी रील, फिर तीसरी, और अचानक अरे मैं तो पढ़ रहा था। अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग है। रील्स तुम्हें हर 10 से 15 सेकंड में एक नया एक्साइटमेंट देखती है, लेकिन पढ़ाई, इसका रिवॉर्ड देर से मिलता है और मोबाइल आसान मज़ा चुनता है। तो सॉल्यूशन क्या है? जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल साइड कर दो। और एक और बात, 50 मिनट पढ़ लो फिर 10 मिनट ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक में भी रील मत देखना। थोड़ा चलो, पानी पियो, स्ट्रेचिंग कर लो या आंख बंद करके गहरी सांस लो। तुम वापस पहले से सब फोकस के साथ पढ़ पाओगे। अब एक सवाल, तुम क्या चाहते हो, 5 सेकंड की रील का मज़ा या 5 साल अपनी सक्सेस की स्माइल? डिसीजन आज लेना है। अगर ये बात समझ गए तो मुझे कभी याद नहीं रहता कभी नहीं बोलोगे। क्या तुम सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर है, या तुमने सालों से यही सुन सुनकर मान लिया है? मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मैं टॉपर मटेरियल नहीं हूँ। आज से ये सब बातें बंद कर दूँ, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों पर भरोसा करता है। अगर रोज़ बोलोगे मुझे याद नहीं रहता, तो पढ़ते समय भी ब्रेन उतनी ही मेहनत नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम ये बोलना शुरू कर दिए कि मुझे सब याद रहता है, बस मुझे सही तरीके से पढ़ना सीखना है, उसी दिन तुम्हारी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। अब ज़रा पीछे देखते हैं, आज हमने क्या सीखा। तुम एग्ज़ाम हॉल में इसलिए नहीं भूलते क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इसलिए भूलते हो क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन को अलार्म ऑन कर देता है। हमने सीखा कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, हमें रिकॉल करना ज़रूरी है। हमने सीखा एक ही दिन 10 घंटे पढ़ने से बेहतर अलग अलग दिनों में स्मार्ट रिवीजन करना है। हमने सीखा कि अगर किसी टॉपिक को आसान भाषा में समझा नहीं सकते तो अभी उसे दोबारा समझने की ज़रूरत है। हमने सीखा कि मोबाइल सिर्फ टाइम नहीं चुराता, हमारा फोकस भी चुरा लेता है। और हमने ये भी सीखा कि एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले पेपर नहीं, अपने दिमाग को संभालना है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, आज से अगले 7 दिन सिर्फ 3 आदतें फॉलो करो। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बंद करके रिकॉल करो, 10 से 15 मिनट स्मार्ट रिवीजन करो, पढ़ाई के समय फ़ोन खुद से दूर रखो। बस सिर्फ 7 दिन। फिर वापस आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सच में क्या फ़र्क पड़ा।
मुझे यकीन है तुम्हें खुद अपने अंदर बदलाव महसूस होगा। और आखिरी में एक बात हमेशा याद रखना, कम नंबर आने का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो सकता है तुमने मेहनत सही की हो लेकिन तरीका गलत चुना हो। तरीका बदलो, नतीजा बदलने लगेंगे। जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठो खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं सब याद करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ शांत दिमाग से आंसर लिखने आई हूँ। यकीन मानो ये लाइन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल सकती है। अगर आज की मास्टर क्लास तुम्हें माइंड ब्लोइंग लगी हो तो अपने छोटे भाई छोटी बहन के साथ शेयर करो, जो हर एग्ज़ाम के बाद यही बोलता है कि मैंने तो पढ़ा सब था लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं क्या हो गया था। मैंने पढ़ा तो सब था लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में मुझे क्या हो गया था, आंसर ही याद नहीं आ रहा था। हो सकता है अगली बार वही तुम्हें रिजल्ट दिखाकर बोले, दीदी इस बार तो सब याद आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ना।